एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन हम आज एग्जाम्पल की हेल्प से समझ रहे हैं। एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। कोई भी डेरिवेशन में यहाँ पे डिराइव करना है, फॉर्मूला बनाना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जिसके लिए हमारे पास गिवन कंडीशंस होगी, गिवन वैल्यूज होगी जो उस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी जिसको हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल हमने लिया है, द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग कैपिटल T। हमें क्या दिया हुआ है कि जो कोई वाइब्रेटिंग स्प्रिंग है, ठीक है, वाइब्रेटिंग स्प्रिंग है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो डिपेंड कर रही है यहाँ पर तीन वैल्यूज के ऊपर। वो वैल्यूज कौन कौन है? लेंथ है हमारे पास, मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m, और टेंशन जो है इन द स्ट्रिंग कैपिटल T। टेंशन क्या होती है? खिंचाव। तो हमें इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले से ही पता होना चाहिए, तब हम इसको कर पाएंगे। स्टेप्स क्या है? देखो, स्टेप्स ये है कि जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, जिसका भी आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, हमें यहाँ फॉर्मूला डिराइव करना है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो पहला स्टेप होता है लेट, हमने माना कि जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो। किसके? प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज जिन पर ये वैल्यू डिपेंड करती है, और उनकी पावर हम ABC कुछ भी मान लेंगे। तो जैसे कि लेंथ है हमारे पास, मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m है, और टेंशन क्या है? कैपिटल T है। इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है। इनकी पावर्स, L की पावर मान लिया A है, इसकी पावर B है, और इसकी पावर C है। ABC पावर हमने अज्यूम कर ली है। फर्स्ट स्टेप। अब देखो फ्रीक्वेंसी यानी न्यू, तो न्यू अगर आप इक्वल करोगे तो क्या आएगा? कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे L की पावर A, M की पावर B और टेंशन की पावर C। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप ये है कि हमें नाउ पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना है। कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, वो एज इट इज रहेगा। देखो, नेक्स्ट स्टेप है पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज। डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे पुट करने हैं दोनों तरफ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 रहेगा, L0 रहेगा, T की पावर -1 रहेगी, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। इक्वल्स टू, कांस्टेंट आपका एज इट इज रहेगा, नो चेंज। लेंथ को हम डायमेंशनली L से ही लिखते हैं, तो L की पावर A हो जाएगा। M, देखो यहाँ जो ये M है, इसको हम सिर्फ मास नहीं लिखेंगे, बिकॉज जो ये M रिप्रेजेंटेशन है, ये M किसके रिप्रेजेंटेशन है? मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास पर यूनिट लेंथ M/L। तो यहाँ जो ये M है, इसको आप क्या लिखोगे? कैपिटल M, और अपॉन L मतलब L की पावर -1। तो ये सारा है, और इस सारे की पावर क्या है? B है, बिकॉज ये स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ mL इनवर्स बनेगा। ठीक है, बचा T क्या होता है? देखो, T होता है टेंशन जो कि फोर्स होती है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है। तो फोर्स का यानी टेंशन की जगह आप यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला जो पुट करोगे वो क्या होगा? mLT-1, और सारी की पावर क्या हो जाएगी? C हो जाएगी। इसको रीअरेंज करेंगे, लेफ्ट वाला आपका एज इट इज रहेगा m0 L0 T-1। ठीक है, राइट वाले को देखेंगे, कांस्टेंट K है, जो भी मल्टीपल वैल्यूज है उनको सिंगल करना है। देखो, m की पावर यहाँ B भी है, m की पावर यहाँ C भी है, तो मास सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई करते टाइम। तो m की पावर हो जाएगी हमारे पास B+C। ठीक है, अब L की बात करते हैं। L की पावर A भी है, L की पावर -B है, L की पावर C भी है। ठीक है,
तो एल की पावर क्या बन जाएगी, ए माइनस बी प्लस सी। ओके, फिर हमारे पास आती है टी, टाइम। देखो टी की पावर -1 और अगेन पावर क्या है सी, तो डबल पावर मल्टीप्लाई में आती है, तो टी की पावर क्या हो जाएगी -c। ठीक है, तो यहां हमारे पास ये 2 है, ये क्या है पावर। टेंशन में क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, LT -2, तो यहाँ पे ये -2 था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -2c। तो ये ऐसे हमने इसको एनक्लोज कर दिया। अब देखो लेफ्ट में भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, राइट में भी डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इतना देखना है कि किसी भी फॉर्मूले में आपको लेफ्ट में और राइट में जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है, अगर वो इक्वल है मीन्स दैट उनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी, सेम वैल्यूज। यानी इधर मास की पावर जो है और दूसरे साइड मास की पावर जो भी है वो बराबर होगी। ठीक है, तो सभी सेम क्वांटिटीज की जो पावर होगी वो बराबर होगी। देखो कैसे करेंगे, यहाँ m की पावर 0, उधर m की पावर b प्लस सी, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वैल्यू ये मिलेगी। दूसरा l की पावर को इक्वेट करना है, पावर्स को इक्वेट करना होता है। ठीक है, l की पावर क्या है, a माइनस बी प्लस सी, उधर क्या है l की पावर इक्वल्स टू 0। इधर देखो t की पावर कितनी है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ c, उधर पावर कितनी है -1 है। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, c की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, फर्स्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, c की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2 आ जाएगी। फिर आप c और b दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो a मिल जाएगा। a क्या होगा हमारे पास b माइनस का c, b की वैल्यू क्या है -1/2, और माइनस में c की वैल्यू क्या है 1/2, -1/2 क्या हो गया, हाफ एंड हाफ क्या होता है 1, सो -1, ये किसकी वैल्यू है a की। तो हमें ऐसे करके इतना करने के बाद हमें जो पावर्स जो हमने मानी थी, l की पावर a, m की पावर b, t की पावर c, वो जो पावर्स है वो मिल गई है। हमारा काम यही होता है कि हम पावर्स को फाइंड करें। ठीक है, अब इन a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, इन सब वैल्यूज को अगेन आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। ठीक है, उसको रीअरेंज करके हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, यहां से ये वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे, तो पुट करने पे देखो हमें क्या मिलेगा, पुटिंग ए बी सी इन फर्स्ट इक्वेशन, यानी इंप्लाइज दैट फ्रॉम फर्स्ट, हम बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी न्यू दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट के, एल की पावर ए है, एल की पावर ए की वैल्यू क्या है -1, तो पावर -1 है। फिर हमारे पास m की पावर b है, b की वैल्यू कितनी है -1/2। फिर हम बात करते हैं t की पावर c कितना है +1/2, तो t की पावर क्या है +1/2। इसको रीअरेंज कर लो, सो न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा k, l की पावर -1 यानी l नीचे गया आपका, t की पावर 1/2 प्लस का ऊपर रहने दो, m की पावर -1/2 ये डाउन में जाएगा तो क्या बन जाएगा m की पावर 1/2, और ये 1/2 क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर सेम है तो एक ही कर देंगे, तो न्यू इज इक्वल टू आएगा k/L, और इस दोनों को हम लिखेंगे रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हमें यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला मिला है। ठीक है, तो ये मेथड्स आपको यहाँ पे फॉलो करना है, इन बातों को हमें। अब देखो क्या होता है, ये जो हमारे पास मेथड है ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं होता, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, डायमेंशनल। क्या लिमिटेशन है, फर्स्ट है देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनमें ये वैलिड नहीं होता, अनवैलिड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज,
मैट्रिक रेशियोज, है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सब पे ये वैलिड नहीं होता। दूसरा है, देखो कभी भी इस तरह में जो हम डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ेंगे उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 वैल्यूज मिलेंगे जिन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उनसे ज्यादा वैल्यू हो तो ये इनवैलिड होगा, ठीक है। फिर हमारे पास कि सम और डिफरेंस के लिए भी ये हमारे पास मेथड इनवैलिड होता है, ठीक है। इसमें सम और डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हम नहीं करते हैं। 3 से ज्यादा जो है आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज जिन पे वो डिपेंड करे नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन सब बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो मेन टारगेट हमारे पास, हाउ कैन वी डिराइव द फॉर्मूला, उसके स्टेप्स आपको ध्यान रखने होंगे। और नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप इसमें करके देखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूले पता होंगे तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, ठीक है।